नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत सिंह। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बात करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप उसको कैसे सेव कर सकते हो। और आपको जैसे पता ही है कि गवर्नमेंट ने 87A की रिबेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिमूव कर दिया है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको कौन कौन से आपके पास ऑप्शन हैं कि आपको उसे सेव कर सकें। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर पे अगर होता है, अगर म्यूचुअल फंड पे होता है तो इसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, आप इसको कैसे सेव कर सकते हो। इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन से सेक्शन में आता है। सेक्शन 111A। तो इसमें कौन कौन से एसेट इंक्लूड होती हैं। अगर आपने इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, और जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने आगे इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर उन्होंने बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट खरीद रखी है, तो अगर आप इनको सेल करते हो तो आपको सेक्शन 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो जुलाई 2024 से पहले इस पे कितना टैक्स लगता था, 15% टैक्स लगता था। पर जुलाई 2024 के बाद इसमें गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा दिया, इसको 20% कर दिया है। तो अब आपको क्या है, 20% टैक्स इस पे देना पड़ेगा। और आपको जैसे पता है कि 87A की रिबेट भी नहीं मिलती अब, तो उसको फ्लैट आपको 20% इस पे टैक्स देना पड़ेगा। और इसका होल्डिंग पीरियड क्या होता है, अगर आप 1 साल से कम अपने ये शेयर्स या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स होल्ड करते हो, उससे पहले आप बेच देते हो, तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। और अगर इस इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड की यूनिट या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट से अलग अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो या डेप्ट म्यूचुअल फंड है, तो उस पर 111A का टैक्स नहीं लगेगा। मतलब वो किस पे एप्लीकेबल होगा, वो स्लैब रेट के हिसाब से वो टैक्सेबल होंगे। सिर्फ 111A जो सेक्शन है जिसपे 20% टैक्स है, वो सिर्फ इक्विटी शेयर पे या म्यूचुअल फंड पे या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट पे लगेगा। अगर उसके अलावा आपने कोई भी जैसे प्रॉपर्टी बेची है 1 साल से कम, या डेप्ट म्यूचुअल फंड है उसको बेचा है, तो उस पर जो भी स्लैब रेट होगा उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको हम देखते हैं। अगर आपने क्या है, ओल्ड रिजीम यूज की हुई है, तो इसमें क्या है, अगर आपकी टोटल इनकम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड है और वो क्या है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो आप जो सी अनयूज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो उससे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को रिड्यूस कर सकते हो। ओल्ड टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की क्या थी, अगर आप की एज 60 साल से कम है तो 2.5 लाख, 60 साल से ज्यादा है और 80 साल से कम है तो 3 लाख, और 80 साल से ज्यादा है तो 5 लाख। और अदर एसेट के लिए क्या है, short term capital gain for the sale of asset other than listed share, real estate, gold, debt, mutual fund, tax as per income tax slab rate। मतलब क्या है, अगर आपने इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट पे आपने इन्वेस्ट किया गया और आपने उनको सेल किया, तो सेक्शन 111 के हिसाब से 20% टैक्स लगेगा। अगर उसके अलावा आपने कोई भी एसेट पर सेल की है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, डेप्ट म्यूचुअल फंड हो, तो उस पे क्या है, आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो उस पे आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की क्या मिलेगी, आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई पर्सन के 7 साल से एज कम है, उसकी 2 लाख सैलरी से इनकम है, 1.5 लाख इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से है सेक्शन 111A में, तो उसकी टोटल इनकम कितनी होगी, 3.5 लाख। तो सिंस द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी, इसकी 2.5 लाख है, तो इसमें क्या है 2.5 लाख है, तो सैलरी की इनकम कितने, 2 लाख। तो 2.5 लाख की इनकम जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो इसमें भी अभी 50,000 उसकी क्या पड़ी है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अभी पड़ी है, क्योंकि सैलरी से इनकम सिर्फ 2 लाख है, तो 50,000 अभी उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पड़ी है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना, 1.5 लाख था। तो इसमें क्या हो गया, 1.5 लाख में से जो अपनी हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पड़ी है 50,000, वो इसमें माइनस हो गया। तो जो बाकी हमारा 1 लाख बचा है उस पर 20% टैक्स लगेगा। तो ऐसे हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का अपना फायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पूरी एग्जॉस्ट नहीं हुई, मतलब पूरी आपने नहीं लिया, मतलब उससे ज़्यादा इनकम आपकी नहीं है, तो उसका आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा उठा सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। और न्यू टैक्स रेजिम में कितना है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख है जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से एप्लीकेबल है, और 3 लाख जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से एप्लीकेबल है।
आपको समझ आ गया होगा ये जो मैंने एग्जांपल दिया है। दोबारा मैं समझा देता हूँ। अगर आपकी टोटल इनकम है और उसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड है, तो जैसे इस एग्जांपल में एक पर्सन की एज 60 साल से कम है, उसकी सैलरी से इनकम 2 लाख है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम 1.5 लाख है, तो टोटल इनकम कितनी होगी? 3.5 लाख। तो उसकी बेसिक एग्जम्पशन कितनी है? 2.5 लाख। तो 2 लाख सैलरी की थी, 2.5 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो इसमें 50,000 बच गए उसके। जो 50,000 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से बचे हैं वो किससे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाएगा। तो सिर्फ 1 लाख पे ही उसका भी 20% टैक्स लगेगा। तो ऐसे हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का इसमें फायदा उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उसका सेट ऑफ कैसे करते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस जो है वो सब क्या है? सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, किसी भी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, चाहे वो सैलरी हो, बिजनेस हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो या अदर सोर्सेस हो। सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। इफ देयर इज नॉट सफिशिएंट गेन देन लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड। मतलब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हो रहा है और एक एसेट से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, तो उससे सेटअप कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म से भी आप शॉर्ट टर्म सेटअप कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस उस फाइनेंशियल ईयर में क्या है वो सेट ऑफ नहीं हुआ, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड क्या रूल है? अब हम बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इफ द शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज नॉट फुली एडजस्ट विद द सेम ईयर, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड 8 असेसमेंट ईयर। मतलब क्या? अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है किसी फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से फुली सेट ऑफ नहीं होता है, तो वो क्या होगा? जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका बच जाएगा वो 8 असेसमेंट ईयर के लिए क्या होगा? वो कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर आपको अगले साल कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसे सेटअप कर सकते हैं। मतलब ये क्या? 8 साल तक आपका ये लॉस चलता रहेगा। कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन फ्यूचर ईयर। मतलब अगर आपको कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड किया है, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेटअप होगा, किसी और अदर इनकम से नहीं होगा। कंडीशन क्या है? कैरी फॉरवर्ड द लॉस टैक्स पेयर मस्ट फिल द इनकम टैक्स ऑन बिफोर द ड्यू डेट। मतलब अगर आपको अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आपको जो भी आपकी आईटीआर है, इनकम टैक्स रिटर्न है, वो आपको 31 जुलाई से पहले पहले फिल करनी पड़ेगी। जो भी ड्यू डेट है उससे पहले पहले फिल करनी पड़ेगी, तभी आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब हम बताते हैं टैक्स ट्रीटमेंट अंदर ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम में क्या है? बोथ टैक्स रिजीम अलाउ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एज पर द अबो रूल। मतलब क्या है? अगर आप चाहे वो आप ओल्ड रिजीम चूज करो चाहे न्यू टैक्स रिजीम करो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का जो भी कैरी फॉरवर्ड का या सेट ऑफ का रूल है वो सेम होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नो चेंजेस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ट्रीटमेंट अंडर न्यू टैक्स रिजीम। इसमें कोई भी चेंज नहीं, दोनों में सेम ही है, चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करो चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करो। अगर आप एफ में भी ट्रेड करते हैं, तो अगर उनका कोई भी लॉस होता है तो वो बिजनेस लॉस माना जाता है, तो उसके लॉस को बिजनेस लॉस ट्रीट किया जाता है। और अगर आपको कोई इसमें क्या प्रॉफिट होता है तो बिजनेस प्रॉफिट की तरह माना जाता है। तो इसके क्या रूल हैं सेट ऑफ के और कैरी फॉरवर्ड के? बिजनेस लॉसेज इंक्लूड एफ एंड लॉसेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी। मतलब अगर आपको एफ एंड कोई भी लॉस होता है तो उसको आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी इनकम से को छोड़ के आप उसके लॉस को किसी भी हेड के इनकम से आप सेटअप कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई लॉस होता है तो आप कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेटअप कर सकते हो। आपको रेंटल इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको उससे सेटअप कर सकते हो। अदर सोर्स में लाइक इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, उससे भी आप सेटअप कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड एफ एंड लॉस। अगर जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको एफ एंड लॉस हुआ और उस फाइनेंशियल ईयर में आपको ये पूरा लॉस सेटअप नहीं हुआ है, तो आप इसको लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो if F&O loss is not fully set off in same year, it can be carried forward 8 year, can only be set off against business income future। मतलब अगर आप सेट ऑफ तो आप किसी भी हेड के इनकम से कर सकते हो F&O का लॉस, बट किसे छोड़ के? सैलरी के इनकम को छोड़ के। बट अगर आपको उस सेम फाइनेंशियल ईयर में आपका F&O का लॉस सेट ऑफ नहीं होता, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो 8 साल के लिए, तब क्या है? सिर्फ आप बिजनेस इनकम से ही उसको सेट ऑफ कर सकते हो, दूसरी इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते।
तो कैरी फॉरवर्ड का लो जो होगा आपको एफ एंड का, सिर्फ आप बिजनेस इनकम से ही सेटअप कर सकते हो, ना आप कैपिटल गेन से सेटअप कर सकते हो, ना हाउस प्रॉपर्टी से, ना अदर इनकम से। तो उसकी भी क्या कंडीशन है, जो भी आपकी आईटीआर की ड्यू डेट होगी उससे पहले पहले आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, तभी आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ मेरे को कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।